नमस्कार, मैं हूं एन वी शर्मा और आप देख रहे हैं यूसीएन हेलो डॉक्टर। हमारे शरीर में एक हिस्सा होता है जिसका नाम है लीवर, और लीवर से जुड़ी एक बीमारी होती है सिरोसिस। अब आम तौर पर ये माना गया है कि सिरोसिस जो है वो शराब पीने से ज़्यादा होता है, लेकिन इसके कई अन्य कारण भी हो सकते हैं जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सिरोसिस क्या है, लीवर के फंक्शंस क्या है, सिरोसिस को कैसे रोका जा सकता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। और इसके लिए आज हमने आमंत्रित किया है स्टार गैस्ट्रो हॉस्पिटल रामदासपेट नागपुर के सर्वे सर्वा डॉक्टर सिद्धार्थ धांडे को। और ये गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट तो है ही, लेकिन इसके अलावा नागपुर और मध्य भारत में काफ़ी नाम इन्होंने कमा रखा है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ सर कि लीवर के सिरोसिस के बारे में आज हमारा टॉपिक है, लेकिन उससे पहले जानना चाहता हूँ कि लीवर क्या है और लीवर के फंक्शंस क्या होते हैं। जी सर, नमस्ते। मैं डॉक्टर सिद्धार्थ धांडे, मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, हेपेटोलॉजिस्ट और इंटरवेंशनल एंडोस्कोपिस्ट, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ स्टार गैस्ट्रो केयर हॉस्पिटल, मिडास हाइट्स रामदासपेट में मेरा हॉस्पिटल है। वहाँ हम आज आपसे लिवर सिरोसिस के बारे में थोड़ा चर्चा करने वाले हैं। तो सर, जैसे आपका सबसे पहला सवाल था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि ये लिवर होता क्या है और ये काम क्या करता है। तो लिवर हमारे पेट में राइट साइड में एक अंग होता है, ऑर्गन होता है, जो कि सबसे बड़ा ऑर्गन माना जाता है शरीर के अंदर का। और इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे काम करता है। उसमें से सबसे ज़रूरी काम रहता है कि डिटॉक्सिफिकेशन का, यानी कि जो शरीर की जो सारी गंदगी है वो चीज़ें जो है ये साफ़ करता है, जैसे कि किडनीज करती है। उसके बाद जो पाचन क्रिया की क्षमता होती है, जो खाना खाते हैं, जो शरीर का प्रोटीन बनाना होता है, जो इम्यूनोग्लोबुलिन बनाते हैं जिससे शरीर की इम्यूनिटी आती है, इसके लिए जो प्रोटीन और एल्बुमिन लगता है वो चीज़ का ये काम करता है। उसके बाद डाइजेशन, जो कि अपना खाना पचाना, उसके लिए जो पित्त बनाना पड़ता है जिससे कि अपना खाना पचता है, उस चीज़ का ये काम करता है। उसके साथ साथ शरीर के सारे जो छोटे छोटे काम होते हैं, सारे काम होते हैं, वो चीज़ का जो नियंत्रण होता है वो लिवर के माध्यम से किया जाता है। तो ये हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन माना जाता है सर। मतलब और ब्लड को भी फिल्टर करना है सर। हाँ, ब्लड को भी फिल्टर करता है, जो कि ब्लड जो डिस्ट्रॉय होता है अपने शरीर में, जो कि नया ब्लड बनने वाला रहता है, उसके लिए जो बिलिरुबिन रहता है वो इसके माध्यम से ही जो है जनरेट होता है। रेड ब्लड सेल्स। हाँ, रेड ब्लड सेल्स जो है उसका एक हिस्सा होता है, उसका जो बनाने का एक हिस्से का जो काम है वो लिवर करता है। तो बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है सर। और बहुत सारे फंक्शन जो है, सारे फंक्शन जो है शरीर के ये करता है। जी सर, इससे जुड़ी बीमारी जो है सिरोसिस ऑफ लीवर, उसके बारे में आज हमारा मुख्य केंद्र रहेगा। जी सर। तो सिरोसिस होता क्या और कैसे होता है और क्यों होता है? तो लिवर सिरोसिस जो है वो लिवर की एक बीमारी होती है जिसको कि एंड स्टेज लिवर डिजीज़ बोलते हैं। मतलब कि ये लिवर जो है एक परमानेंट डैमेज, परमानेंट हमेशा के लिए नुकसान हो चुका है इस लिवर को, और ये लिवर ख़राब हो चुका है। तो ये उसका लिवर सिरोसिस जो है वो आखिरी जो है स्टेज होता है। उसके पहले उसके लिवर के काफ़ी सारे स्टेज होते हैं, जैसे कि फैटी लिवर जो पहला स्टेज होता है, कि जब लिवर को किसी भी कारण के वजह से, उसके कारण अनेक रहते हैं जिसके बारे में बात करेंगे, तो किसी भी कारण से जब लिवर को नुकसान होना शुरू होता है तो सबसे पहले होता है जो है फैटी लिवर। फैटी लिवर मतलब लिवर में साधारण भाषा में बोला जाए कि लिवर में जो है चर्बी जमा हो गई है, बाकी आपके लिवर के जो खून के जाँच है वगैरह वो सब चीज़ें आप जो आपकी ठीक होती है। उसके बाद जब ये फैटी लिवर काफ़ी समय तक चलता है और ये बढ़ते रहता है, और जो कारण है जिस चीज़ की वजह से लिवर को नुकसान पहुँच रहा है वो बरकरार है, वो चल ही रहा है, तो लिवर में जो है सूजन होना चालू हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में हेपेटाइटिस करके। मतलब लिवर में जो है सूजन चालू होगी और बीमारी जो है प्रोग्रेस हो गई है। इसमें स्टेजेस होते हैं ए, बी और सी। हाँ, तो जैसे पहला स्टेज हो गया है फैटी लिवर, तो दूसरा स्टेज हो जाता है वो है हेपेटाइटिस का। फिर ये चीज़ अगर बरकरार रही और चलते रही और जो चीज़ की वजह से नुकसान हो रहा है वो रोका नहीं गया, तो फिर लिवर जो है कड़क होना चालू होता है, जिसको लिवर फाइब्रोसिस बोलते हैं, जो कि तीसरा स्टेज होता है। इस स्टेज तक के जो लिवर का जो नुकसान है, इसमें लिवर में एक बहुत अनोखी क्षमता होती है रीजनरेट होने की, तो ये लिवर अपने आप को ठीक कर देता है। तो ये जो सारे जो स्टेजेस है, ये मेडिकल ट्रीटमेंट और इलाज के साथ और जो कारण है उसको रोकने के बाद ये चीज़ें जो है लिवर रिवर्स कर सकता है, और अपना लिवर जो नुकसान हो चुका है जिस लिवर को, वो वापस होके ठीक हो जाता है। किसी कारणवश अगर ये चीज़ आगे बढ़ते रही और ये सालों साल में होते रहा, सालों साल के बाद जो है ये जो फाइब्रोसिस वाला जो लिवर है जो कि कड़क हो चुका है,
वो परमानेंट डैमेज हो जाता है, जिसको बोलते हैं कि लिवर सिरोसिस। ये लिवर पूरी तरह से कड़क होकर डैमेज हो चुका है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है इसमें जानना कि ये जितने भी मैंने अभी स्टेजेस आपको बताए हैं, इस समय मरीज़ को काफ़ी बार कोई भी लक्षण नहीं होते हैं और इसके शरीर में कोई भी सिम्टम्स नहीं आते हैं। काफ़ी बार ऐसे होता है। तो जो शुरुआती स्टेजेस है वो लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि ये लिवर का जो प्रॉब्लम है अपने को शुरू हो गया है, क्योंकि उसके कोई लक्षण ही नहीं है। मतलब काफ़ी समय तक डोरमेंट रहता है और कुछ लक्षण नहीं होते हैं, और एंड में जब सिरोसिस होता है तो उसके भी लक्षण नहीं आते हैं। जब सिरोसिस होने के बाद हम जो एक टर्म यूज़ करते हैं डिकम्पनसेशन, मतलब ये लिवर जो है जो डैमेज होकर सिरोसिस हो चुका है, इसको ये कमज़ोर लिवर हो चुका है, इसने अपना काम करना छोड़ दिया है और दम तोड़ दिया है, और ये रीजनरेट नहीं हो सकता है अभी, क्योंकि इसको हो चुका है परमानेंट डैमेज। तो जब ये दम तोड़ देता है साधारण भाषा में, यानी कि डिकम्पनसेट हो जाता है, तो फिर उसके जो लक्षण हैं तब वो शरीर में दिखना चालू होते हैं, जैसे कि पैर में सूजन आना, पेट में पानी जमा होना, पीलिया होना, खून की उल्टी होना, काली संडास होना, बेहोशी की परिस्थिति होना, इन्फेक्शन होना, पेशाब की मात्रा कम होना, ये सारे लक्षण। ट्रेमर्स आते हैं सर? हाँ, ट्रेमर्स, हाँ, एनकेफेलोपैथी जो हम बोलते हैं कि जब लिवर के हानिकारक पदार्थ दिमाग में चले जाते हैं तब उसका एक सिम्टम कभी कभी ट्रेमर्स हो सकता है शुरुआती स्टेज में। हाँ, शेकिंग हो सकता है उसका सिम्टम्स, है ना। जी। तो इसके लक्षण जो है काफ़ी लेट समझ में आते हैं। सर, सुना है कि जैसे शराब एक मुख्य कारण है, उसके बारे में आज अभी हम डिस्कस करेंगे। हाँ। लेकिन इसमें एक्चुअली लीवर पे क्या छाले आ जाते हैं या फिर निशान पड़ते हैं, क्या होता है? वो सूज जाता है, उस पर छाले वगैरह नहीं आते हैं। वो लिवर जैसा है वैसा ही रहता है, बट उसमें जो है सूजन, सबसे पहले उसमें चर्बी जमा होती है। जब फैटी लिवर होता है तो लिवर जो है सूज जाता है, बड़ा हो जाता है साइज़ में। कभी हाथ को लगता है, सोनोग्राफी में दिखता है कि लिवर का साइज़ जो है बड़ा हो चुका है। तो लिवर बड़ा हो रहा है मतलब क्या, कि उसको किसी चीज़ की वजह से नुकसान हो रहा है और वो अपने आप को रीजनरेट कर रहा है, मतलब वो अपने आप को खुद से ठीक कर रहा है, और उसके लिए वो बड़ा हो गया है अभी। जी। तो क्या कॉजेस क्या हो सकता है लिवर सिरोसिस के? अगर आम लोगों में अगर कॉजेस देखा जाए तो सबसे पहले जो आता है वो होता है शराब। शराब की सेवन से काफ़ी सालों तक धीरे धीरे जो है लिवर को, जो स्टेजेस हमने अभी बात किए हैं, तो वैसे नुकसान होना चालू होता है और उससे लिवर सिरोसिस होता है। वो पहला एक कारण होता है जो कि 100 में से 30 से 40% लोगों को होता है। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण कारण है और जो आजकल ज़्यादा उभर के आ रहा है, खासकर कि अर्बन पॉपुलेशन में, मतलब शहर में रहने वाले या डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो रहते हैं उन लोगों में, उसको बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। मतलब कि आप शराब नहीं पी रहे हैं और आपके लिवर को नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि आपके शरीर में जो है चर्बी का मात्रा ज़्यादा है, वज़न ज़्यादा होना, शुगर होना, कोलेस्ट्रॉल होना, ये सब चीज़ें जो है ये नॉन अल्कोहलिक, मतलब जो शराब नहीं पीते, लिवर पर असर करता है। ये लिवर पे ही सबसे पहले असर करता है कि जो वज़न जिनका ज़्यादा होता है उनको अक्सर ये पाया जाता है कि उनको फैटी लिवर रहता है, और ये सालों साल जब बढ़ता है तब उनको शुगर हो जाता है, हार्ट डिजीज़ होता है, और उनको लिवर सिरोसिस होने की काफ़ी संभावना रहती है। तीसरा जो कारण रहता है, जो कि पहले के ज़माने में काफ़ी कॉमन रहता था, आजकल वो कम हो गया है, वो होता है वायरस की वजह से। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी नाम के जो वायरस होते हैं, ये पहले खून के माध्यम से वगैरह या वर्टिकल ट्रांसमिशन, मतलब कि माता पिता से बच्चों में आ गए, ब्लड खून चढ़ा लिया, ये सब कांटेक्ट की वजह से, सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से, ये सब चीज़ों की वजह से ये वायरस जो है फैलता था और ये लिवर को डैमेज करता था। आजकल इसका काफ़ी कम इंसिडेंस हो गया है, वैक्सीन्स वगैरह, वैक्सीन्स भी आ गए हैं। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन्स होता है जो कि आजकल कंपलसरी होता है, तो वैक्सीनेशन एक है, और जो ब्लड प्रोडक्ट्स है वो काफ़ी सारे रिफाइन हो गए हैं, तो इनका जो है मात्रा अभी कम हो गया है। अदरवाइज दो मेन कारण है, एक अल्कोहल के कारण, एक हाँ, फैटी के कारण, हाँ, एक वजन ज़्यादा होने के कारण, ओबेसिटी के कारण। मेडिसिन का क्या असर पड़ता है? अगर आप शरीर के लिए दूसरे मेडिसिन ले रहे हो, उसका लिवर पर असर पड़ता है? जी, कुछ दवाइयाँ रहती है जो लिवर को नुकसान पहुंचाती है। इसमें से कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है कि जो अपन कम समय के लिए लेते हैं, जैसे बुखार आ गया, कुछ एंटीबायोटिक्स हो गए, तो उसका जो मात्रा है, उसका ड्यूरेशन, जो समय होता है वो कम होता है, तो उसके वजह से ज़्यादा नुकसान नहीं होता है और जो भी होता है वो कवर होकर ठीक हो जाता है। हालांकि कुछ दवाइयाँ ऐसी रहती है, जैसे कि कोई जोड़ों के दर्द के लिए कोई दवाई लेते हैं, या फिर कोई हार्ट के लिए कोई दवाई लेते हैं, कुछ दवाइयाँ रहती है जो सालों साल में जाके जो है लिवर को नुकसान पहुँचाती है। लेकिन सिर्फ दवाई की वजह से सिरोसिस होना काफ़ी अनकॉमन है, उसकी संभावना कम है। उसके साथ साथ जो दूसरा कारण
रहता है वो भी उसके साथ में काफ़ी बार पाया जाता है जी। कि उनका वजन ज़्यादा रहता है या शराब का सेवन किया जाता है। जी। एनी अदर रीजन सर अपार्ट फ्रॉम दीज 3? ये 3 चीज़ों के अलावा ये जो 3 हैं ये मैंने 90% आपको कॉमन कॉजेज़ बताए कि 100 में से अगर आप देखा जाए तो 90 लोगों को इनकी वजह से होता है। बाकी जो कॉजेज़ होते हैं वो रेयर कॉजेज़ होते हैं, जैसे कि ऑटो इम्यून बीमारी, जैसे कि जिनको थायराइड होता है, जिनको जोड़ों की वात की शिकायत होती है, उनको ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, मतलब अपना शरीर अपने लिवर पे हमला कर रहा है, तो वो एक कारण, उसके अलग अलग प्रकार होते हैं, वो एक कारण होता है जो कि हो सकता है। जैसे आपने कहा कि बहुत रेयर है, रेयर है वो, लेकिन वो भी एक कारण रहता है खासकर औरतों में। उसके बाद बच्चों में कभी कभी ये होता है, यंग लोगों में, उनमें कॉपर जो एक पदार्थ होता है, एक मिनरल होता है, कॉपर मेटल जो होता है, उसके मेटाबॉलिज्म में कुछ जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है विल्सन्स डिजीज़। तो वो चीज़ के वजह से, जेनेटिक कारणों की वजह से भी लिवर सिरोसिस होता है। तो ऐसे रेयर काफ़ी सारे कॉजेज़ रहते हैं, बट मेन ये 2-3 मेन है शराब और मोटापा। सर आपने शराब की बात की, तो क्या सेफ लिमिट रहता है एक नॉर्मल पर्सन के लिए कि उसके ऊपर उसने कंज्यूम नहीं करना चाहिए? देखिए सर, अगर नॉर्मली अगर आप किताबों और इस पे सब देखा जाए और पूरा कि शराब जो बोलते हैं कि एक पैग ले सकते हैं या ऐसे कोई एक मात्रा ले सकते हैं, तो कोई भी अमाउंट ऑफ शराब आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। ये जानना ज़रूरी है कि फ़ायदेमंद तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, अब इतनी मात्रा अगर आप लेते हैं, उससे ज़्यादा अगर आप सेवन करते हैं, तो वो उससे आपको लिवर को नुकसान पहुंचने की संभावना हो जाती है। मतलब अगर आप औरतों, और इसका जो मात्रा रहता है वो औरतों के लिए अलग होता है और मर्दों के लिए अलग होता है। व्हाट आर द पैरामीटर्स कि मर्दों ने कितना तक लेना चाहिए और औरतों ने कब तक? लेना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर लेते हैं तो फिर वो एक पैग अगर दिन का लेते हैं मोटा, 1 से 1.5 पैग तक के, और औरतों का हाफ पैग, एक स्मॉल पैग, तो वो उतना सेफ माना जाता है कि उसकी वजह से लिवर को नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं ये सवाल इसलिए पूछा सर क्योंकि बिंज ड्रिंकिंग आज एक चलन है। यस सर। तो उसके कारण लोग बेहिसाब पीना शुरू कर देते हैं। यस सर, यस सर। ऑन सम ओकेशन, फेस्टिवल ओकेशन या पार्टी वगैरह, तो उनके लिए क्या वार्निंग साइन? बिंज ड्रिंकिंग, पहले तो लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि बिंज ड्रिंकिंग होता क्या है। बिंज ड्रिंकिंग का मतलब ये होता है कि अगर 2 घंटे के अंदर आपने 180 ml हार्ड लिकर, मतलब कि साधारण लैंग्वेज में देखा जाए तो 1 क्वार्टर का सेवन अगर आपने 2 घंटे से कम समय में किया है, तो उसको बाय डेफिनेशन उसको बिंज ड्रिंकिंग बोला जाता है। बिंज ड्रिंकिंग से होता क्या है कि जो लिवर का जो सूजन है, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, मतलब शराब की वजह से लिवर में सूजन, वो होने की संभावना ज़्यादा होती है। और ये लोगों को जो है शराब की वजह से लिवर सिरोसिस होने की संभावना भी ज़्यादा होती है लॉन्ग टाइम में, कि क्योंकि इनका जो है बिंज ड्रिंकिंग की आदत बन जाती है बार बार, और वो उनके लिए नॉर्मल ड्रिंकिंग पैटर्न बन जाता है। तो उनको सिरोसिस जल्दी हो सकता है, या फिर उनको बिना सिरोसिस हुए जल्दी लिवर को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, और पीलिया वगैरह होने की संभावना पहले ही हो जाती है बिना सिरोसिस हुए। आपने कहा एक सर्टन स्टेज के बाद लिवर रीजनरेट करना नहीं बंद कर देता है। यस। तो ऐसे में ट्रांसप्लांट एक ऑप्शन रह जाता है? सर, लिवर सिरोसिस का अगर ट्रीटमेंट देखा जाए तो इसके 2 पहलू होते हैं। एक होता है कि सिरोसिस का ट्रीटमेंट, एक होता है सिरोसिस के कॉम्प्लिकेशंस का ट्रीटमेंट, और एक होता है क्योर, मतलब कि पूरी तरह से ठीक होना। तो एक बार लिवर सिरोसिस हो जाता है तो सबको नहीं बोला जाता है कि आपको ट्रांसप्लांट करने की आवश्यकता है। हालांकि उसका क्योर जो है वो लिवर ट्रांसप्लांट ही है। एक बार जब ये सिरोसिस हो जाता है और उसके बाद इसके लक्षण दिखना चालू हो जाते हैं शरीर में, खासकर कि पेट में पानी होना, पीलिया होना, बेहोशी की परिस्थिति होना, ये सब चीज़ें जब लक्षण दिखना चालू हो जाते हैं और ये मेडिकली जब मैनेज नहीं होते हैं, और उनके ब्लड टेस्ट करके हम कुछ स्कोर कैलकुलेट करते हैं कि ये कौन से स्टेज में आते हैं लिवर सिरोसिस के, तो ये सब होने के बाद हम उनको बताते हैं कि अभी आपको लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। तो जैसे कि लिवर सिरोसिस है तो उनको A-B-C कैटेगरी में डाल देते हैं उनके सारे खून के पैरामीटर्स देख के। जो A वाले हैं वो स्टेबल है तो उनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं रहती, उनको ज़्यादा लक्षण नहीं है, तो वो बिना ट्रांसप्लांट के अभी कुछ समय निकाल सकते हैं। जब वो आगे चल के B में चले जाएंगे तब उनको ट्रांसप्लांट एडवाइस करेंगे। जो B वाले पेशेंट रहते हैं, इसको चाइल्ड स्कोर B बोलते हैं, जो B स्टेज में पेशेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं कि आप ट्रांसप्लांट करा लो, क्योंकि वो एकदम आइडियल कैंडिडेट हो जाते हैं, एकदम सही पेशेंट हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो रिजल्ट है, सर्वाइवल जो है लिवर ट्रांसप्लांट के बाद उनका 90-95% सक्सेस रेट रहता है। तो वो आइडियल कैंडिडेट हो जाते हैं कि उनको ट्रांसप्लांट तुरंत एडवाइस कर देना चाहिए। जो C वाले पेशेंट होते हैं वो बहुत सिक होते हैं, तो उनको मेडिकली
ठीक करना पड़ता है। वो ज़्यादातर कभी आईसीयू में भर्ती रहते हैं, तो उनको पहले थोड़ा ठीक करके ऑप्टिमाइज़ करके बी में लाना पड़ता है। अगर नहीं हो रहा है तो उनको अर्जेंट ट्रांसप्लांट बोलना पड़ता है। अच्छा। तो इस हिसाब से हम उनको कैटेगराइज करते हैं कि कौन सी स्टेज में है और उसके हिसाब से कितना जल्दी आपको ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। मतलब एट सम स्टेज सिरोसिस इज क्यूरेबल कह सकते हैं। क्यूरेबल नहीं, ट्रीटेबल सर। ट्रीटेबल, हाँ ट्रीटेबल, कि उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रांसप्लांट को आप अवॉइड कर सकते हो, पोस्टपोन कर सकते हो या कुछ हद तक अवॉइड भी कर सकते हैं अगर अपन ने जो फैक्टर है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है, अगर उनको सिरोसिस हो गया है और अपन ने वायरस को ट्रीट किया है और उसका ट्रीटमेंट जो है वो बराबर ले रहे हैं, उसके साथ कोई और रिस्क फैक्टर्स नहीं है उनको, और कोई शराब सेवन नहीं कर रहे हैं और लिवर डिजीज़ हर साल उनकी ए स्टेज पे चल रही है, तो उनको अपन ट्रांसप्लांट अवॉइड कर सकते हैं। मतलब और उसमें काफ़ी वो मेंटेन्ड रहते हैं। तो ऐसे में काफ़ी लोग कुछ 10 साल, 15 साल, 20 साल निकाल सकते हैं। अच्छा। जैसे शराब पीना बंद कर देते हैं, तो शराब पीना बंद करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है जिनको सिरोसिस है। तो वो लिवर फिर रीजनरेट करता है थोड़ा बहुत और अपने आप को स्टेबल मेंटेन करता है, और फिर उनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत काफ़ी बार नहीं भी लगती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर सिरोसिस को इमीडिएटली ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। यस सर। जी, आपने कहा कि लिवर एक डाइजेशन एंजाइम भी प्रोड्यूस करता है जिसको बाइल जूस कहते हैं हम लोग। यस सर, यस तो सर। बाइल जूस गैल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है। जी सर, जी सर। लेकिन ये गैल ब्लैडर कभी कभी निकालने की नौबत आती है। जी सर, जी तो सर। उस समय ये लिवर का जो जूस है या हाँ। बाइल जूस, वो कहाँ स्टोर होता है और क्या होता है उसका? यस सर, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और ये बहुत लोग पूछते हैं कि गॉल ब्लैडर निकाल दिया तो फिर उसके बाद वो पित्त कहाँ पे स्टोर किया जाएगा, वो कैसे काम करेगा? तो वो बॉडी उसको अडेप्ट कर लेती है और वो जो पित्त की नली होती है वहाँ से सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडेनम जो आंतड़ी है वहाँ पे वो जो है पित्त को स्टोर करके रखती है ना, तो उसका बॉडी अडेप्ट कर लेता है विद टाइम। तो थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है सर, सिरोसिस ऑफ लिवर और कैंसर लिवर का सेम है? नहीं सर, लिवर सिरोसिस जो है वो मुख्य कारण माना जाता है लिवर कैंसर का। अच्छा। तो लिवर सिरोसिस जिनको है ज़्यादातर अधिकतर उन्हीं लोगों को लिवर कैंसर होने की संभावना होती है। अगर इसको आंकड़ों में देखा जाए तो प्रतिवर्ष 2 से 4% प्रतिवर्ष उनको लिवर कैंसर होने की संभावना होती है। कुछ बीमारियां ऐसी होती है जैसे मोटापा की वजह से या फिर हेपेटाइटिस वायरस की वजह से कि उनको बिना सिरोसिस हुए भी लिवर कैंसर हो सकता है और होता भी है। परंतु जो सिरोटिक लिवर है उसको हर 6 महीने में, साल भर में कैंसर के लिए स्क्रीन करते रहना चाहिए, क्योंकि लिवर कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो उसके स्टेज पे बहुत फ़र्क पड़ता है कि अगर उसको जल्दी पकड़ लिया गया है, क्योंकि अपने को पता है कि मरीज़ को जब लिवर सिरोसिस है तो इनको कैंसर हो सकता है, तो उसको अगर जल्दी पहचान के पकड़ लिया तो उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। मतलब एक प्रिकॉशनरी मेजर लेके उसको स्क्रीन कर लेना चाहिए और मामूली एक ब्लड टेस्ट होती है और सोनोग्राफी होता है, तो ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है अलग से। तो जिनको लिवर सिरोसिस होता है उनको 6 महीने में हम रूटीनली बोलते हैं कि ये चीज़ आप करा लीजिए, ताकि अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको जल्दी पकड़ के उसको ट्रीट कर सकते हैं। क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं सर सिरोसिस के आगे चलकर? लिवर सिरोसिस के कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं वो अपने को डिवाइड करने पड़ते हैं कि लिवर सिरोसिस कंपनसेटेड है कि डीकम्पनसेटेड, यानी कि साधारण भाषा में अगर देखा जाए कि लिवर ने अपना काम करना बंद कर दिया क्या। अगर लिवर अपना काम करना बंद कर देती है तो फिर सबसे पहले जो होता है लिवर कड़क हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है पेट में। सबसे पहला कॉमन सिम्टम जो होता है वो पेट में पानी जमा होने का होता है, कि पैर में सूजन आती है और पेट में पानी जमा होता है और पेट बड़ा हो जाता है। दूसरा लक्षण होता है क्योंकि लिवर में प्रेशर बढ़ जाता है तो खाने की नली में जो है खून के नसें जो है वो बढ़ जाती है, इसको वराइसिस बोलते हैं, जो कि फटने के बाद खून की उल्टियाँ कर हो सकती है उसके माध्यम से। तो ब्लीडिंग वो है कि काली संडास जाना या फिर खून की उल्टी होना, ये एक प्रमुख लक्षण होता है। तीसरा होता है कि लिवर का जो मेन काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन का, मतलब शरीर के सारे हानिकारक पॉइजन जो है उसको हटाना। अब ये सिरोसिस में नहीं कर पा रहा है लिवर, तो फिर ये सारे जो टॉक्सिन्स है वो ब्रेन में जाते हैं और बेहोशी की परिस्थिति या फिर दिन में सोना, रात को जगना, कुछ याद नहीं आना, लिख नहीं पा रहे हैं, गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं, जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है वो सब नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सारे जो सिम्टम्स है, लक्षण है, वो आना चालू होते हैं, जिसको कि हम एनकेफेलोपैथी बोलते हैं, हेपेटिक एनकेफेलोपैथी। ये एक लक्षण होता है। पेट में पानी जमा होने के बाद उसमें इन्फेक्शन होना, इनकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि जो प्रोटीन्स है वो लिवर बनाता है, इम्यूनिटी के लिए जो पदार्थ चाहिए रहते हैं वो कम हो जाते हैं, तो इनकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, तो इन्फेक्शन होता है इनको, खासकर कि पेट के पानी का इन्फेक्शन,
पेशाब का इन्फेक्शन, चमड़ी का इन्फेक्शन या फेफड़ों का इन्फेक्शन, न्यूमोनिया, जो कि साधारण लोगों में सर्दी खांसी हो सकता है, इनको वो सादा इन्फेक्शन ज़्यादा प्रमाण में हो जाता है। मतलब इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है। इम्यूनिटी काफ़ी कम हो जाती है, इसलिए इनको टीके भी लगाने पड़ते हैं जब सिरोसिस हो जाता है। तो अगर हम डायग्नोसिस की बात करें सर, हाँ। तो इसको कैसे किया जाता है डायग्नोसिस? कोई मॉडर्न टेक्निक्स वगैरह है आजकल? हाँ सर, तो नॉर्मल जो टेस्टिंग होता है उसमें ब्लड, एक तो क्लिनिकल हिस्ट्री और जो रिस्क फैक्टर है वो देखना कि वज़न ज़्यादा है क्या, शराब का सेवन है क्या, उनको सिम्टम्स है, और जो मैंने आपको लक्षण बताए कि पैर में सूजन है क्या, ये सब चीज़ें पहले देखना पड़ता है। उसके बाद साधारण ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी और कभी कभी एंडोस्कोपी, ये 3 चीज़ों से हमको लिवर के बारे में पता चलता है। सोनोग्राफी से और एक एडवांस टेस्ट होती है जिसको बोलते हैं फाइब्रोस्कैन। ये फाइब्रोस्कैन सोनोग्राफी समान ही होता है, लेकिन सोनोग्राफी हमको स्टेज नहीं बता पाती है अच्छे से, तो फाइब्रोस्कैन हमको काफ़ी मदद करती है स्टेज बताने में कि स्टेज 1, 2, 3, 4 कौन से स्टेज में लिवर है, कि वो परमानेंट डैमेज तो नहीं हो चुका है, क्योंकि वो हमको एक स्कोर निकाल के देती है कि ये लिवर इतना कड़क हो चुका है, इसका ये स्कोर है। इसके आधार पे हम उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि हाँ, ये लिवर अभी पहले स्टेज पे, दूसरे स्टेज पे है, ये रिकवर हो सकता है, नहीं ये लिवर काफ़ी बढ़ चुका है, ये रिकवर नहीं होगा। तो फाइब्रोस्कैन एक नॉन इन्वेजिव मतलब बिना शरीर को कोई रिस्क में डाले एक टेस्ट होती है जिसमें सोनोग्राफी समान हम चेक करते हैं कि लिवर की परिस्थिति क्या है अभी फ़िलहाल। तो रूटीन टेस्ट से ये चीज़ समझ में आ जाती है। जी, कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। यस सर। तो ऐसे कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए हमको ताकि ये प्रॉब्लम से हम दूर रहें? जी सर, तो सबसे पहले जो है कि बताने की ज़रूरत नहीं है कि शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, है ना। अगर शराब का सेवन भी करते हैं तो रूटीनली एक बार चेक करा लेना चाहिए, विद इन लिमिट्स करना चाहिए, और फिर रूटीनली चेक करा लेना चाहिए। अगर आपका शराब का सेवन ज़्यादा हो रहा है, आपको ऐसे लगता है, या फिर बाकी कोई घर वाले आपको बोल रहे हैं कि रोज़ अगर सेवन ज़्यादा हो रहा है, रोज़ शराब पी रहे हैं, तो ये हाई रिस्क लोग हो जाते हैं, तो इनका स्क्रीनिंग कर लेना चाहिए, एक बार टेस्ट करके देख लेना चाहिए कि क्या परिस्थिति है। दूसरी चीज़ है कि वज़न ज़्यादा होना, मोटापा, जो कि सबसे बड़ा फ्यूचर में कॉज रहने वाला है। वेस्ट में ये सबसे कॉमन कॉज है, शराब से पहले ये कारण जो है लिवर सिरोसिस का पहले ही हो चुका है, वो कि अपने देश में भी धीरे धीरे समय के साथ साथ यही लीडिंग कॉज रहेगा। तो उसके लिए वज़न जो है चेक में रखना है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है, अगर आपको डायबिटीज़ है, शुगर की बीमारी है, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है, या फिर आपको बीपी है, तो ये सारी जब चीज़ें हैं तो आप वैसे ही रिस्क, आपका BMI बढ़ा हुआ है, बॉडी मास इंडेक्स जो होता है, तो अगर ये सब चीज़ें हैं तो आप वैसे ही लिवर डिजीज़ के लिए एक हाई रिस्क कैंडिडेट हो जाते हैं। तो आइडियली BMI 26 होना चाहिए। आइडियली एशियन लोगों का 18.5 से लेके 23.5 के बीच में होना चाहिए। उसके ऊपर से उनकी ग्रेडिंग ऑफ ओबेसिटी चालू हो जाती है। प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना ज़रूरी है। हाँ, उनको वज़न कम करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, रोज़ आधा घंटा एक्सरसाइज करना चाहिए, शुगर को काबू में रखना चाहिए। मेन तो है कि बॉडी का फैट कम हो जाना चाहिए, क्योंकि फ़ैट के वजह से लिवर में चर्बी जमा हो जाती है, और सालों साल का जो फैट है वही जाके फिर लिवर को नुकसान पहुंचाता है। यहाँ 2 बातें हो जाती सर। एक तो आपने कहा जैसे कि अल्कोहल को लिमिट में कंट्रोल करना चाहिए, अवॉइड ही करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 अपने फैट जो है उसको भी कंट्रोल में रखना चाहिए बाय एक्सरसाइज एंड ऑल दैट। यस सर। ठीक है, लेकिन एक थर्ड फैक्टर होता है, आपने जैसे बताया था, हेरिडिटी कैरेक्टर, हेपेटाइटिस वायरस। हाँ, तो वो उसको अवॉइड कैसे किया जा सकता? उसके लिए सर आजकल वैक्सीनेशन है, तो वैक्सीनेशन होता है। अच्छा। उसके बाद जो रूटीन टेस्ट होते हैं उसमें हेपेटाइटिस B और C का स्क्रीनिंग करा लेना चाहिए। वो भी एक साधारण ब्लड टेस्ट है, काफ़ी सेंसिटिव है, मतलब ये ब्लड टेस्ट कहीं पे भी हो जाती है, तो ये एक बार स्क्रीनिंग करा लेना चाहिए। खासकर अगर परिवार में किसी को हिस्ट्री है कि किसी को तो भी हेपेटाइटिस B या C का प्रॉब्लम रहा है, या फिर परिवार में किसी को हिस्ट्री है कि लिवर कैंसर उनके शरीर में या लिवर की बीमारी किसी को हुई है, तो उन लोगों को ये चीज़ करा लेना चाहिए। अच्छा। दूसरी चीज़ है कि जैसे किसी को खून का ये ज़्यादातर हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए रहता है कि जिनको नीडल प्रिक इंजरी हो जाती है, मतलब किसी मरीज़ का सुई उनको लग गया है या उनके खून से इनके खून का संपर्क हो गया है, तो उनको अगर वो पॉजिटिव है मरीज़ तो उनको हो सकता है, तो उनको वो नोटिफाई करके उस चीज़ के लिए प्रिकॉशंस लेना चाहिए उसके लिए। क्या रिकरेंस के चांसेस कितने हैं सर इसके? सर लिवर सिरोसिस एक बार हो गया तो वो परमानेंट रहता है। हाँ, वो रिकरेंस का कोई क्वेश्चन ही नहीं, कोई क्वेश्चन ही नहीं। हाँ, रिकरेंस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, जो पेट में पानी जमा होना है,
खून की उल्टी होना है, ये लिवर सिरोसिस में बार बार होता है। तो इसको मेडिकली जो है ट्रीट करना पड़ता है। जब जब जो कॉम्प्लिकेशन होता है उसके लिए दवाइयों के माध्यम से या फिर दूरबीन द्वारा ब्लीडिंग को रोक के, या हम बैंडिंग जो बोलते हैं कि दूरबीन द्वारा जो खून की नसें है उसको बैंड करके ब्लीडिंग को रोक के, ये सारे जो कॉम्प्लिकेशंस है ये ट्रांसप्लांट जब तक नहीं होते हैं ये बार बार होते रहते हैं। पीलिया होता है तो उसको दवाइयों से मैनेज करना है। मतलब आपने जैसे कहा ट्रीटेबल है तो उसको ये प्रिकॉशनरी मेजर से उसको ट्रीट करके कंट्रोल में ही रखा जा सकता है। जी सर, एक हद तक के ट्रीटेबल है तो उसको जो कॉम्प्लिकेशंस है उसको ट्रीट करना चाहिए और उसको कंट्रोल में रखने की कोशिश करना चाहिए। और अगर नहीं होते हैं मेडिकली तो फिर उनको लिवर ट्रांसप्लांट का ऑप्शन देना चाहिए। एज एन एक्सपर्ट आप डाइट पैटर्न क्या सजेस्ट करोगे सर? डाइट पैटर्न में ये रहता है कि हाई प्रोटीन डाइट इनको लेना रहता है। लिवर सिरोसिस में ज़्यादातर वेजिटेबल प्रोटीन और जो है फैट का जो सेवन है वो कम लेना पड़ता है, और कैलोरी इंटेक इनको ज़्यादा लेना पड़ता है जब लिवर सिरोसिस हो जाता है। क्योंकि लिवर का और एक महत्वपूर्ण काम होता है कि वो अपना स्टोर हाउस है, कि वो सारा जो अपन रात को खाते हैं और सो जाते हैं वो पूरा लिवर में स्टोर होता है और वो पूरे शरीर को एनर्जी देते रहता है। सिरोसिस में ये नहीं हो पाता है, तो शरीर में कुछ स्टोर करने के लिए जगह ही नहीं है कि जो खाना खा लिया है। तो उनको थोड़े थोड़े मील्स जो बोलते हैं कि थोड़ी थोड़ी देर में खाते रहना चाहिए। सोने के पहले खाना है, रात को खाना है, सुबह उठते बराबर खाना है, क्योंकि लिवर में कुछ स्टोर करने के लिए बचा नहीं है। तो इसलिए उनको कैलोरीज जो है ज़्यादा देते हैं और प्रोटीन इंटेक ज़्यादा देते हैं। ऑयल का सेवन उनको कम लेने बोलते हैं एक बार सिरोसिस हो जाता है तो। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम सर। Yes, sir. टेक होम मैसेज होगा तो क्या रहेगा आपका टू द ऑडियंस? यस सर, टेक होम मैसेज मेरा यही रहेगा आज का लिवर सिरोसिस के लिए, कि लिवर सिरोसिस जो है उसके लक्षण जो है वो काफ़ी लेट समझ में आते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं तो फिर आपको अपना पहले स्टेज में स्क्रीनिंग कर लेना चाहिए, जो कि एक साधारण ब्लड टेस्ट या एक सोनोग्राफी से अपने को काफ़ी उसके बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा जो है कि अगर लिवर सिरोसिस हो भी जाता है किसी को मान लो, तो एकदम घबराने की बात नहीं है, इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल और ट्रीट कर सकते हैं। और लिवर ट्रांसप्लांट जो है उससे बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, क्योंकि वो एक परमानेंट क्योर होता है। तो लिवर ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट जैसे हमने बताया कि काफ़ी अच्छा होता है और उसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, और उसके बाद आप ऑलमोस्ट नियर नॉर्मल, मतलब एकदम नॉर्मल पहले की तरह जो है ज़िंदगी हो जाती है ना। एक लास्ट क्वेश्चन सर, मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि वो है कि लीवर जनरली राइट साइड पे रहता है। यस सर। लेकिन कभी कभी लेफ्ट साइड पे भी रहता है। वो किन कंडीशंस में रहता है? सर लिवर राइट साइड में रहता है, स्प्लीन करके जिसको तिल्ली बोलते हैं वो लेफ्ट साइड में रहता है। अच्छा। अगर लिवर आपका लेफ्ट साइड में आ जाता है तो मतलब कि पूरा जो बॉडी के ऑर्गन्स है वो मिरर इमेज हो चुके हैं। अच्छा। तो वो मिरर इमेज हो जाते हैं, मतलब सारे लेफ्ट वाले राइट में चले जाते हैं। तो उसको डेक्स्ट्रोकार्डिया नाम का एक स्पेसिफिक कारण है इसका? वो जेनेटिक रहता है। अच्छा। वो जन्म से रहता है। तो कुछ कुछ लोगों को रहता है वो। हाँ। कि बहुत रेयर है वो कि सारे लेफ्ट वाले ऑर्गन्स राइट में चले गए, राइट वाले लेफ्ट में चले गए। Thank you very much, sir. It was a pleasure talking to you. Thank you, sir. Thank you for having me over. Thank you so much, sir.